हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि मोहन रावत आपके सामने हाजिर हूँ प्रोनाउंसिएशन का वीडियो लेकर। जो आज हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एस का, कि जो इंग्लिश लेटर एस है उसको हिंदी में कितने तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है। तो जनरली जब जो एस है उसको हिंदी में 3 तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। पहला जो एस का हिंदी में उच्चारण होता है वो होता है आपका शौ, इसको क्या देता है आप ताले पे शौ। दूसरा हो सकता है आपका मूर्धन्य शौ और तीसरा होता है आपका दंत्य सौ। तो जो एस लेटर है आपका इंग्लिश में उसका हिंदी में पहला उच्चारण होता है आपका ताले पे शौ, उसके बाद मूर्धन्य शौ, उसके बाद आपका दंत्य सौ। दूसरी नोटिस करने वाली चीज है कि जब कभी जो आपका ताले पे शौ है और जो आपका मूर्धन्य शौ, इसका स्पेलिंग इंग्लिश में एस एच होता है, जबकि जो आपका दंत्य सौ होता है इसका स्पेलिंग हमेशा एस होता है, या इसको एस ए कह सकते हैं, इसको एस एच ए कह सकते हैं। तो जो इंग्लिश का लेटर एस है उसको हिंदी में ताले पे सौ, मूर्धन्य सौ और दंत्य सौ कहते हैं। ये उसका ये उच्चारण हो गया। दूसरा कि अगर इंग्लिश में क्या हो, बीई के बाद एस आया हो, जी के बाद एस आया हो, जी के बाद एस आया हो, जीई के बाद एस आया हो, ओई के बाद एस आया हो, आईई के बाद एस आया हो और ई के बाद एस आया हो और वाई के बाद क्या हो, एस आया हो, तो एस का उच्चारण जॉ हो जाता है। क्योंकि जनरली हम क्या कह रहे हैं कि एस का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, शौ होता है, सौ होता है या शौ होता है। लेकिन अगर ये सब आए हो, ठीक है, एस से पहले, किससे पहले, एस से पहले अगर ये लेटर आए हो इंग्लिश में, तो जब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, जॉ। अब देखिए कैसे, जैसे हम कह रहे हैं TRIBES, तो देखिए बीई के बाद क्या लग गया, एस लग गया, तो इसका मतलब हो जाएगा ट्राइब्स। ट्राइब्स नहीं होता, ट्राइब्स। उसके बाद जी है, BAG बैग होता है, उसके बाद एस लग गया तो ये क्या होगा, बैग्स। वैसे डबल जी के बाद एस लग गया तो EGG क्या होता है, एग, और उसके पीछे एस लग गया तो क्या हो जाए, एग्स। जी के बाद उसके बाद OE तो हीरो, ठीक है। अब हीरो के पीछे क्या लग गया, हीरो, इसके पीछे क्या लग गया, एस लग गया तो क्या हो गया, हीरोज। वैसे ही आर्मीज, देखिए क्या है, आई के बाद क्या लग गया, एस लग गया तो क्या बन गया, आर्मीज। उसी तरह से डबल ई के बाद क्या लग गया, एस, तो क्या हो गया, रुपीज। और वाई के पीछे क्या लग गया, एस लग गया तो क्या हो गया, बॉयज। इट मींस कि अगर हमारे ये लेटर आए हो और उसके बाद क्या लगाओ, एस लगाओ, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, जॉ पढ़ेंगे। उसी तरह से अगर एफ, पी या पी या टी के बाद क्या आया हो, एस आया हो, तो उसको हम कौन सा सौ पढ़ते हैं, दंत्य सौ पढ़ते हैं। कौन सा सौ पढ़ते हैं, दंत्य सौ पढ़ते हैं। कब, जब एफ, पी या पी या टी के बाद क्या आया हो, एस आया हो, तो उसको हम कौन सा सौ पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उससे अपना दंत्य सौ। जैसे ROF, एफ के बाद क्या लगे, एस लगे, तो क्या होगा, रूप्स, रूप्स, ठीक है। उसके बाद CAPS, पी के बाद एस लग गया तो क्या हो जाएगा, कैप्स। उसके बाद ROPES, ठीक है, तो PE के बाद क्या लग गया, एस लग गया तो क्या हो गया, रोप्स, ठीक है। TE के बाद क्या लग गया, एस, तो टी काइट, CKIT काइट, एस लग गया तो क्या हो गया, काइट्स। तो इसमें हम जो उच्चारण कर रहे हो किस कर रहे हैं, काइट्स, मतलब दंत सौ का उच्चारण कर रहे हैं। सौ को हम कौन सा उच्चारित कर रहे हैं, दांत पर लगाकर जीभ को, तब हम उच्चारित कर रहे हैं शौ को। उसी तरह से अगर एस या डबल एस के बाद क्या आया हो, IA आया हो या ION आया हो, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, उसका उच्चारण हो जाता है आपका तालब्य शौ। अंतर समझिएगा, इसमें क्या, इसका उच्चारण क्या होता है, दंत सौ। लेकिन अगर एस या डबल एस के बाद IA आया या ION आया हो, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, आपका तालब्य शौ हो जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा AS है, एस के बाद क्या है, IA, एस के बाद क्या है, IA आया, तो इसको क्या हो गया, एशिया, तो एशिया हो गया, एशिया नहीं, एशिया। वैसे ही डबल एस है, ये डबल एस, उसके बाद क्या है, IA आया है, ये, तो डबल एस प्लस IA, तो क्या हो गया, रशिया, रशिया, ठीक है, जिसको हम हिंदी में रूस कह देते हैं, ठीक है। लेकिन उच्चारण क्या होगा, रशिया, ताले पे शौ का उच्चारण होगा। उसी तरह से क्या है, डबल एस के बाद ION आया है, तो ये डबल एस है, उसके बाद क्या है, ION आया है, तो उसका उच्चारण क्या हो गया, पैशन, क्या हो गया, पैशन। उसी तरह से क्या है, हो डबल एस है, उसके बाद क्या है, ION आया है, तो उसका उच्चारण क्या हो गया, पैशन। इसका मतलब पैशन, और इसके बाद क्या हो गया, एडमिशन, तो इसका उच्चारण क्या हो गया, एडमिशन। तो आपको दिख रहा होगा कि जो शौ का उच्चारण हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कभी जॉ हो रहा है, कभी दंत्य सौ हो रहा है, कभी आपका ताले पे शौ होता है। इंग्लिश में 2 ही शौ होते हैं, SH और S। जब S के साथ H आता है तो इसका मतलब होता है वो या तो आपका ताले पे शौ होगा या मूर्धन्य शौ होगा, और जीभ हमेशा टंग ऊपर को जाएगी। और अगर
आपका दंत सो तो जीभ नीचे जाएगी, जैसे आपका मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको SHOP शॉप और SOAP सॉप। ये इसका उच्चारण होता है शॉप, इसका उच्चारण होता है सॉप। जैसे SHE का मतलब होता है शी, H के बाद E लगा तो शी, और इसका उच्चारण होता है SEEC। तो शायद S का उच्चारण आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।